नमस्कार दर्शकों, खबर में आपका स्वागत है क्योंकि ये खबर भी ऐसी है जिसे सुनकर हम सबको अपने देश के प्रति गर्व का एहसास होगा। देश में जिस तरह के हालात है उसे ये तो स्पष्ट हुआ है कि चाहे दुश्मन कहीं का और कोई भी हो, जनता अपने सरकार और सेना के साथ डटकर खड़ी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, जहां भारतीय रक्षा बलों ने पड़ोसी देश के 100 किलोमीटर अंदर आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया और भारत की शक्ति का एहसास कर दिया है। बता दें कि अमित शाह गुजरात में अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में कई परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेनाओं की तारीफ की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया उससे दुनिया आश्चर्यचकित है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का भी काम किया है। अमित शाह ने कहा है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली उसके बाद देश पर 3 बड़े हमले हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे अब पाकिस्तान डरा हुआ महसूस कर रहा है। गृहमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी सफलता का वर्णन किया तथा इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी ठिकानों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया है। हमने 9 ऐसे स्थलों को नष्ट कर दिया है जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था और जहां उनके ठिकाने थे। अमित शाह ने कहा है कि उरी के हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा हमले का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया गया और पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी भी मारे गए। अमित शाह ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली की तारीफ करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तान ने पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने की हिम्मत की, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी वायु रक्षा प्रणाली इतनी बेहतर हो गई है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत की ज़मीन तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की क्षमता को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे 100 से अधिक दुर्दांत आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। हमने पाकिस्तान की नूरखान एयरबेस और सरगोद एयरबेस समेत पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। अमित शाह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि हम परमाणु बम की धमकी से नहीं डरने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी उस समय आई है जब एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, विभिन्न एजेंसियों द्वारा सटीक खुफिया जानकारी जुटाने और देश के सशस्त्र बलों की बेजोड़ हमला करने की क्षमता का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक हमले किए थे। भारत और पाकिस्तान ने 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपनी कार्रवाई को केवल रोका है और उसकी भविष्य की कार्रवाई पाकिस्तान के आचरण से निर्देशित होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिंदूर का सम्मान करना भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर देने से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो वादा किया था उसको पूरा किया। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे में कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और हमारे सशस्त्र बलों के जवानों के शौर्य और साहस ने आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। तो देखा दर्शकों, अमित शाह ने कैसे पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए अपनी सरकार और सैन्य पर गर्व महसूस किया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।